तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। जिनसे मोहब्बत हो उनके बगैर एक पल भी नहीं गुजारा जाता। बड़ी खुशकिस्मत है सामिया। और बाज लोग बड़े ही बदकिस्मत होते हैं। हसाम ने अगर सामिया को धक्के देके घर से बाहर नहीं निकाला है तो मैं अभी हसाम के पास चला जाता हूँ, उसे जाकर सब कुछ सच बता देता हूँ। क्या जरूरत है मेरे पास आने? सामा बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सामिया को समझाऊंगी। लेकिन बेटा आप श्योर है ना कि आपने यही कहा था कि आप डिवोर्स दे देंगे? माहिया वे माहिया। सामिया प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें आज के बाद शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आई प्रॉमिस। चलो चलकर अपनी अम्मी से मिलो। आपने क्या कहा है मेरी अम्मी को? कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहना है। तुम आओ ना, खुद बात कर लो प्लीज। क्या चाहती हो? मुझे छोड़ना चाहती हो? चली जाओ, चली जाओ अपनी अम्मी के साथ। जिया को मैं संभालूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में मेरे जैसे मर्द की गुंजाइश है। मैं जिया को ले जाऊंगा, अकेले ख्याल रखूंगा उसके सारे जिंदा रहूंगा। मलिक साहब कॉफी। अरे इधर रख दो ना। मेरे आने से कितने पहले गई हैं बेगम साहिबा? जी तकरीबन 1 घंटा पहले। अच्छा, 3 घंटे हो गए उनको गए। और माया कहाँ है? वो माया बीबी ना अपने कमरे में पड़ी रो रही हैं। क्या? भाई क्यों रो रही हो? पता नहीं जी, मैंने पूछा उन्होंने बताया नहीं और मुझे कह दिया कि निकलो कमरे से। अरे परवीन, तुमको कुछ तो पता होगा, क्यों रो रही है? ऐसे क्या कयामत आ गई? मलिक साहब मुझे लगता है किसी से झगड़ा हुआ है उनका। तुम्हें कैसे पता कि झगड़ा हुआ है? हमारे घर की सुननू रखती हो तुम, हर चीज में नाक गड़ाती हो। झगड़ा हुआ है, चलो अपने काम से आप रहो। माया बेटा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठो। कैसी हो सामिया? जिंदा हूँ अम्मी। अभी मेरे इम्तिहान बाकी हैं, मेरी सांसें भी बाकी हैं। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तुम अपने घर की खुशियां देखो। और बेटा ये क्या बात हुई? हसाम तुमसे बार बार सॉरी कर रहे हो और तुमसे नाराज हो। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ।
और हसाम के सॉरी कह देने से अब कोई मसला हल नहीं होगा। देखा आंटी, मैंने कहा था ना आपको, मुझसे खफा है ये, नहीं मानेगी अभी, मुझे छोड़ना चाह रही है। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, आप मुझे छोड़ चुके। एक छोटी सी गुस्से में कही हुई बात को लेकर बैठ गई हो तुम। ऊपर वाला भी माफ कर देता है, उससे माफी मांगी जाए, मगर तुम। बस करो सामिया, बस कर दो, खत्म करो ये नाराजगी। अम्मी मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है सामिया, बस तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूंगी। मेरी शिकायत? देखो बेटा, औरत को अपना घर बसाए रखने के लिए ना बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, हर वक्त करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है। पापा मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने हसाम को ठुकराकर समर को अपना लिया। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया, लेकिन पापा मुझे अपनी गलती की सजा भी तो बहुत जल्द मिल गई थी ना। समर ने मुझे छोड़ दिया और मेरी शादीशुदा जिंदगी एक इबरतनाक कहानी की तरह खत्म हो गई। लीव इट बेटा, छोड़ो सब कुछ, जो होना था वो तो हो गया ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा मैं तो खुद सब कुछ भुलाकर हसाम से माफी मांगने गई थी, मगर उसने क्या क्या कहा उसने? उसने मेरी इतनी इंसल्ट की, पूरे ऑफिस के सामने मुझे बुरा भला कहा। अच्छा, ये कहा उसने तुझे? पापा उसने कहा कि वो हमारे साथ कोई बिजनेस या पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता। खुद सर तो वो था ही, बदतमीज भी हो गया। और पापा उसने ये भी कहा कि वो हमसे कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहता। तो फिक्र ना करो बेटा, मैं बेग से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा। और मेरे बेटे, बस एवरीथिंग विल बी फाइन, मैं सबको देख लूंगा ना बेटा। नहीं पापा, मैं अब उसके ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं उसको फेस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, मत जाओ, जो तुम्हारी मर्जी करो ना मेरा बेटा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, प्लीज डोंट क्राई, कम। अच्छा क्या खाएगी, है क्या खाएगी मेरी बेटी? हाँ एक और बात पापा, आपको कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। अगर वो हमारे साथ पार्टनरशिप या बिजनेस नहीं करना चाहते तो हम भी उनके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब रोना छोड़ दो ना, चल ना। क्या खाएगी, क्या खाओ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या खाएगी बोल ना, मैं मंगवाता हूँ। जी पापा, जो मर्जी ऑर्डर कर।
यार अली, तुम्हें बेजा जहमत दी, एयरपोर्ट लेने आना पड़ा तुम्हें। अरे अंकल क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? भला मुझे क्या जहमत होगी? इन्हें भी ना बच्चों की तरह एडवेंचर्स का बहुत शौक है। 1 साल के बाद कराची आ रहे हैं, लेकिन बेटे को पता ही नहीं कि सरप्राइज देना है। यार इसमें बच्चों वाली क्या बात है? भाई मैंने चाहा कि मैं अपने बच्चों को अचानक सरप्राइज दूं। कितना खुश होंगे मुझे देख के वो इस तरह से, हैं? अचानक। बिल्कुल। क्या बात है, तुम कुछ चुप चुप से लग रहे हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी, या क्यों हसाम से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप सुनाएं, आपकी कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत अब बिल्कुल फिट है। मैं तो भाई बाईपास कराने के बाद रोज ऑफिस जाता हूँ, एक दिन की छुट्टी नहीं की। बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आप काफी फ्रेश लग रहे हैं। या अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली की गाड़ी कहाँ है? ये सुबह सुबह मेरे घर। हसाम, अरे भाई गले लगो, भूत बने क्यों खड़े हो? ये बैक। देखा, हो गया ना हैरान, बन गया ना बुत। यही तासुरात तो देखना चाहता था मैं इसके चेहरे पे। मॉम, बाबा, अचानक से? हाँ भाई, अचानक से हम यहाँ आ चुके हैं। ये बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग इतला तो कर देते आने की। क्यों इत्तला करते तो क्या तुमको तोपें चला लेते हैं हमारे लिए? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। यार तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नाश्ता करके जाना। आओ। नाश्ता? यहाँ तो कोई सलाम करने वाला दिखाई नहीं दे रहा और आप नाश्ते की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ है हमारी बहू और पुत्र? ऊपर है, मैं बताता हूँ उन्हें। नहीं नहीं, मैं खुद लेके आऊंगा। नहीं बाबा, आप प्लीज बैठे, मैं अरे साहब, मैं उनके चेहरे पे वही तासुरात देखना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे चेहरे पे देखे। प्लीज अब शुरू मत हो जाइए। आपके लाड प्यार ने उनको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। बैठ जाइए। मैं अपनी पोती को लेके आता हूँ अभी। अली बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? नाश्ता करके जाना है। थैंक यू आंटी। मैं अब नाश्ता नहीं करता। मैं भी नाश्ता नहीं करता। आज इकट्ठे करते हैं। मैं बाबा को देख कर आया। मिलाया अपनी लाडली बेटी से? उसको सिर्फ आप ही से मिलना था क्या? मुझे मिलने आने के लिए क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे अपनी बच्ची को संभाल रही थी, दूध पिला रही थी उसे, अभी आ जाएगी तुम्हारे पास। आते ही उसके खिलाफ महाज खोल लिया। महाज मैंने नहीं खोला, महाज पर तो आप आते ही डट गए। कितना सुकून था 1 साल हमारी जिंदगी में जब हम वहां पे थे। अच्छा, मेरे सिर में हो रहा है बहुत सख्त है। मैं अभी तक जेट लैग से नहीं निकला हूं सफर के। मैं आराम कर रहा हूं, प्लीज। अब तो हर सिया सफेद की वो मालकिन हो गई है। 1 साल जो इस घर पर राज किया उसने, हद होती बदतमीजी की थी। सास ससुर इतने अरसे बाद अपने घर आए हैं, एक प्याली चाय तक नहीं पूछी। उफ। देखती हूँ कहाँ और क्या कर रही है महारानी साहिबा।
चलता हूँ। मलेशिया क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर अपना है ही कौन जिसके लिए रुकूं? गुरूर का धुआं जब आंखों के सामने आ जाए तो अपने नजर नहीं आते। सही कह रहे हो। जब अपनों के दिल आग से भरे हों तो आंखों में धुआं आ ही जाता है। ये देख, अब बता मुझे, तू मेरी जगह होता मुझ पे शक ना करता? नहीं, मैं ना शक करता, बल्कि मोहब्बत और एतबार की नजर से इस चीज को देखता। तू खुद बता, ऐसा क्या है इन तस्वीरों में जो तूने अपने बरसों पुरानी दोस्ती के ऊपर कीचड़ उछाला, अपनी पाक दामन जैसी बीवी के ऊपर शक किया? दिल और जज्बात की बजाय अगर तूने मामले पे गौर कर काम लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। कुछ भी इतनी अक्ल समझ नहीं। किधर है तुम्हारी बीवी? इतनी देर से हम आए हुए। महारानी साहिबा घर पे हैं या अपनी अम्मा के घर चली गई? हाँ, अल्लाह मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, मुझे दे दो। जो दादी के पास आएगी गुड़िया छोटी जियो। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चे को। अल्लाह रोना नहीं। चलो 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 चलो, अब दादी तुम्हें संभालेगी। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। माफ नहीं करेगा? दोस्ती में दिल तंग नहीं रखे जाते और दोस्तों के अगेंस्ट कोई ग्रजेस नहीं होता। I'm really sorry. For what? सबके लिए। क्या गारंटी है कि तू दोबारा नहीं करेगा? गारंटी तो नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं होगा। कोशिश ही कामयाब होती। ये ले। माया, आज आप ऑफिस नहीं जा रही? आज मैं ऑफिस नहीं जाएगी। क्यों, सब खैरियत तो है ना? मामा, आप मुझे ये तो बताएं कि ये सामिया और अयाज का क्या चक्कर था? सामिया, अयाज, क्या बात है? सब खैर तो है? खैरियत ही तो नहीं है। उस खबीस अयाज की वजह से मेरी और सामिया की जिंदगी अजीरन हो गई है। बल्कि यूं कहें कि उस अयाज और सामिया की वजह से मेरी पोजीशन हसाम के सामने दो कौड़ी की होकर रह गई है। तो ये कौन है यार? इसकी हिम्मत कैसे हो रही तुमसे ऐसी बात करने की? पापा, ये वही शख्स है जो शायद सामिया का पहले मंगेतर था और जिसे डॉज करके वो भागकर यहाँ पर आई है। नहीं माया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरे चुप चुप, तुम्हें वो लुफंगा मिला कहाँ? मेरे ऑफिस में आया था और मुझे सामिया के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल कर रहा था? अरे तुम्हारा उससे ताल्लुक क्या है? कैसे ब्लैकमेल कर सकता है वो तुम्हें? वो पापा, वो एक्चुअली उसके पास सामिया की कुछ पिक्चर्स थी जिसे वो हसाम को दिखाकर उसे भड़का रहा था सामिया के खिलाफ। वो सामिया और हसाम की डिवोर्स करवाना चाहते हैं। अरे भाड़ में जाए हसाम, भाड़ में जाए सामिया और भाड़ में जाए अयाज, तुम्हारा से ताल्लुक क्या है? वो मेरे ऑफिस में आया और मुझसे सामिया के खिलाफ बातें कर रहा था। हसाम ने सारी बातें सुन ली और उसे लगा कि शायद मैं अयाज के साथ मिलके उन लोगों के खिलाफ प्लानिंग कर रही हूँ, इसीलिए उसने मेरी इतनी इंसल्ट की और मुझसे लड़ा। अच्छा, तो असल मामला ये है, ये सारे फसाद की जड़ आपकी साहबजादी सामिया है। मलिक साहब, सामिया तो खुद उसकी चालबाजियों से परेशान है। उसका घर बर्बाद हो रहा है, आप उससे इल्जाम दे रहे हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे और बेग खानदान के बीच में कोई भी गड़बड़ हुई, उसके जिम्मेदार आप और आपकी साहबजादी होंगी। क्या समझिए आप? एक बात और तबस्सुम बेगम, मुझे लगता है कि तुम अपनी बेटी के चक्कर में अपना घर उजाड़ लो, लेकिन मेरे पास फिर कोई चॉइस नहीं रहेगी
कि मैं जाके बेग को बता दूं कि तुम्हारी बेटी की करतूत क्या है? मलिक साहब, और क्या? अरे पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए उसने शादी से पहले, क्या क्या गुलछर्रे उड़ाए उसने, जो ये शख्स अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। आप जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, सामे और अयाज बाहर निकालिए इसको घर से मेरे। मामा, आपको पता है वो खबीस अयाज सामिया के घर भी जा चुका है। मुझे तो लगता है वो हसाम और सामिया की तलाक करवा के ही दम लेगा। मुझे भी दर्द होता है, यहां, इधर, लेकिन तुम नहीं समझोगी। जब कोई दिल मोहब्बत से खाली हो जाए तो वहां दर्द ही होता है। जबान दराजी बंद करो मैडम। वरना क्या? हाथ क्यों रोक लिया आपने? माहिया वे माहिया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया था, प्लीज मेरे साथ कुछ दिन कोऑपरेट कर लो। बाबा से बर्दाश्त नहीं होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें उन पर जब भी हकीकत खुलेगी उन्हें सदमा ही होगा। हाँ, लेकिन ये सदमा उन्हें आते ही मिले, ये मैं नहीं चाहता। मैं उनसे ये झूठ नहीं बोल सकती। मैं उनके जज्बात को फरेब देकर गुनाहगार नहीं बन सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और तुम मुझे गुनाह और सवाब गिनवा रही हो, एटीट्यूड दिखा रही हो। आप चलो, मैं खुद बता देता हूँ उन्हें, फिर डैड के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। गिनवाती रहना मुझे तुम गुनाह और सवाब। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मुझे भी दर्द होता है, यहां, इधर, लेकिन तुम नहीं समझोगी। जब कोई दिल मोहब्बत से खाली हो जाए तो वहां दर्द ही होता है। पापा, वो एक्चुअली उसके पास सामिया की कुछ पिक्चर्स थी जिसे वो हसाम को दिखाकर उसे भड़का रहा था सामिया के खिलाफ। वो सामिया और हसाम की डिवोर्स करवाना चाहते हैं। मामा, आपको पता है वो खबीस अयाज सामिया के घर भी जा चुका है। तो इसका मतलब है हसाम ने सामिया को एयाज की वजह से डिवोर्स की धमकी दी। यानी हसाम का दिल सामिया की तरफ से मैला करने वाला एयाज है। मुझे उस मनहूस इंसान से बात करनी होगी, कहीं वो दोबारा मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश न करे। मुझे ताहिर भाई के घर जाना होगा। बाबा चाय देंगे। थैंक यू बेटा, बैठो। तुम कुछ परेशान लग रही हो बेटा, खैरियत तो है? नहीं बाबा, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। सुबह हसाम कुछ ऊंची आवाज में तुम्हारे साथ बोल रहा था, क्या बात है ये बता। कहाँ खो गई बेटा? कुछ नहीं बाबा, वो हसाम आजकल बहुत गुस्सा करने लगा है, इसलिए बस छोटी सी लड़ाई हो गई थी। छोटी सी लड़ाई थी ना? सीरियस मसला तो नहीं है? नहीं, कोई सीरियस बात नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नजर आ नहीं रही जो हमेशा है। बाबा मैं बहुत खुश हूँ।
मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, मुझे बताना जरूर। असाम, जी बाबा। बेटा यहाँ आओ, मुझे तुम बात करनी है। बात करनी? खैरियत तो है? हाँ बेटा खैरियत है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारे और सामिया के दरमियान कोई टेंशन है क्या? टेंशन? मेरे और सामिया के दरमियान? आपसे किसने कहा कि हमारे बीच कोई ऐसी बात है? तुम दोनों के रवैये ने। देखो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तकरीबन 30-35 साल से इकट्ठे हैं। उस दौरान मेरा ख्याल है हर रोज हमारी आपस में कोई ना कोई खटपट होती है, लेकिन इसके बावजूद हम खुश हैं। मैं और सामिया भी बहुत खुश हैं बाबा। लेकिन मुझे उसके चेहरे से नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि वो तुमसे कुछ डरी डरी है। डरी हुई है खुद से? मैंने तो आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। फिर क्या वजह है? मैं बड़ा परेशान हूं बेटा। आप परेशान मत हो बाबा, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। सामिया की टेंशन मेरी वजह से नहीं है। फिर तबस्सुम आंटी के घर गई थी। मलिक साहब ने और माया ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा। जब से आई है उसके चेहरे पे टेंशन है। यार ये मलिक भी बड़ा ही कमीना आदमी है। अरे अपनी बेटी की तरफ से बोझो कीना रखा हुआ है उसने अपने दिल में। अच्छा बेटा, तुम उसका बहुत ख्याल रखा। आप फिक्र न करें डैड, मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। थैंक यू। यार क्या हो गया ये? देखो ये देखो, अब देख मेरा फोन नहीं उठा रहा। वापस आ चुका है लेकिन मुझे फोन नहीं कर रहा है। क्यों? अरे कभी हुआ ही नहीं ऐसे कि ये वापस आया हो और मुझे फोन ना किया हो इसने। माया सही कहती है, तुम्हारी बेटी ने हम दोस्तों के बीच में दरार पैदा कर दी है। बहुत चालाक है तुम्हारी बेटी। सामिया ने किसी को दूर नहीं किया। हाँ, मगर माया ने जरूर हसाम और सामिया को दूर करने की कोशिश की है। तबस्सुम, ज़्यादा बकवास मत करो। मेरी बेटी पे इल्जाम मत लगाओ, वो ऐसी नहीं है। मैं सही कह रही हूँ मलिक साहब। माया ने अयाज के साथ मिलकर हसाम को वरगलाने की कोशिश की है सामिया के खिलाफ। देखो तबस्सुम बेगम, मेरी बेटी पे इल्जाम मत लगाओ। वो इतनी घटिया नहीं है। उसकी हसद ने उसे घटिया बना दिया है। हसद की आग ने उसे जलाकर राख कर दिया है। ये हसद की आग उसकी नहीं है, ये तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर है ये हसद की आग, जो अब खुल के सामने आ गई है, बेनकाब हो गई है। मैंने माया को कभी भी सौतेला नहीं समझा। अरे छोड़ो, तुमने उसको सिर्फ और सिर्फ सौतेला समझा है, मगर ये बात मुझे अब समझ आई। आप तो हमेशा ही मुझसे बदगुमान रहे। आपके दिल में तो मैं कभी भी जगह नहीं बना सकी। ज़्यादा ड्रामे नहीं करो तुम मेरे साथ। चलिए आओ यहाँ से। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। पता नहीं क्यों शादी की मैंने तुमसे। जिंदगी किसकी बर्बाद हुई है ये आप नहीं जान सकते। जबान दराजी बंद करो मैडम। वरना क्या? हाथ क्यों रोक लिया आपने? जब मेरा दिल आपकी जुबान के जख्म सह सकता है
तो मेरा वजूद भी आपकी मार सहने की सख्त रखता है। मगर मेरे अंदर मजीद सकत नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने की, तब उसमें क्या हम निकल जाओ यहां से, निकलो मेरे कमरे से तुम। आई सेड गेट आउट, निकलो, निकल जाओ मेरे कमरे से, मेरी जिंदगी से। मेरी बेटी के खिलाफ बात करती है, वो तुम्हारी बेटी की तरह घटिया नहीं है। आप मेरे लिए नामहरम हो चुके हैं। अच्छा प्लीज अब तुम डिप्रेस मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा। प्लीज संभालो अपने। अब हम दोनों इस कमरे में एक साथ नहीं रह सकते। सामिया, एक साथ इस कमरे में रहना हमारी मजबूरी है। बाबा को तुम्हारी हालत देखकर शक हो रहा है, अभी पूछ रहे थे मुझसे। तो आपने उनको सच क्यों नहीं बता दिया? उनकी हेल्थ का सवाल है यार, हम अभी नहीं बता सकते। तुम्हें कोऑपरेट करना होगा मेरे साथ प्लीज। कुछ दिन यहाँ रहेंगे, खुशी खुशी गुजार लेते हैं ना। हाँ भाई, ये तबस्सुम बेगम कहाँ है? जी वो सामने के कमरे में है, उन्हें ना बहुत तेज बुखार हो रहा है, वो दर्द से करा रही है, उन्हें तकलीफ भी बहुत है। क्या मामा सामिया के रूम में बीमार है? माया बैठी हो। प्रवीण तुम डॉक्टर को फोन करो, वो आके देख लेना। लेकिन पापा तुम्हें कहा ना, नाश्ता करो आराम से, चलो। तबस्सुम, ज़्यादा बकवास मत करो, मेरी बेटी पे इल्जाम मत लगाओ, वो इतनी घटिया नहीं है। ये हसद की आग उसकी नहीं है, ये तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर है ये हसद की आग, जो अब खुल के सामने आ गई है, बेनकाब हो गई है। अरे छोड़ो, तुमने उसको सिर्फ और सिर्फ सौतेला समझा है, मगर ये बात मुझे अब समझ आई। ड्रामे नहीं करो तुम मेरे साथ, चलिए आओ यहां से। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, पता नहीं क्यों शादी की मैंने तुमसे। जिंदगी किसकी बर्बाद हुई है ये आप नहीं जान सकते। ज़बान दराजी बंद करो मैडम। वरना क्या, हाथ क्यों रोक लिया आपने? जब मेरा दिल आपकी जुबान के जख्म सह सकता है
तो मेरा वजूद भी आपकी मार सहने की सख्त रखता है। मगर मेरे अंदर मजीद शकत नहीं है, तुम्हें बर्दाश्त करने की दबों से मैं क्या, निकल जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से तुम। सारी जिंदगी तो मैंने इस घर में जिल्लतें और अज़ियतें उठाते गुजार दी। अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी मैं? अब तो मेरी मैयत ही यहाँ से उठेगी। कब्र के सिवा मेरी पनाहगाह कहीं और नहीं। या अल्लाह, अब तो मेरी पर्दापोशी फरमा दे। अखबार पढ़ना बंद कीजिए और तैयार हो जाइए। कपड़े निकाल दिए मैंने। 5 मिनट दे दो, बस फारिग हो रहा हूँ प्लीज। आप भी ना जब भी पाकिस्तान आते हैं अखबार के ही होके रह जाते हैं। एक अच्छी सी कॉफी पिला दो, बस फौरन तैयार हो जाऊंगा उसके बाद। ठीक है, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो आप अखबार से फरागत पा लीजिएगा। हाँ हाँ श्योर। ठीक है। मेरे थोड़े से गुस्से ने तुम्हें मुझसे कितना दूर कर दिया। गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है, इसीलिए उसे शैतान की चाल कहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि मेरी ये गलती की तलाफी हो जाए? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो उस दिन मैंने बोला वो गुस्से में बोला था। ऐसी तलाक की कोई वापसी नहीं है। दिल से तलाक नहीं दी, गुस्से में दी थी। तलाक गुस्से में ही दी जाती है। देखिए हसन, आप मुझे तलाक दे चुके, अब मैं आपके लिए नहीं रही। अब हम कभी भी पहले की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए प्लीज आप मुझे रोकने की कोशिश मत करें। बेग साहब, बेग साहब, आपको पता है आपके इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कयामत के आसार है, बल्कि कयामत आ चुकी है इस घर पर। अरे क्या कह रही हो, बताओ तो सही। ऑल फॉल बके जा रही हो। मैं ऑल फॉल नहीं बक रही हूँ। आपके लाडले बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। क्या? अम्मी, आप ये हकीकत मान क्यों नहीं लेती? क्या आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है? अम्मी, बहुत चीप हो तुम। कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद मुझे फोन ना करना। सामिया को तलाक हो तो गई है, और यही तुम चाहती थी ना? सामिया को तलाक देने के बावजूद भी हसाम उसी का है। हम दोनों को जुदा करके भी मुझे कुछ नहीं। आके देख ले तू यहाँ, माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे